हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। व्लॉग नहीं होगा ये, आई थिंक ये शॉर्ट ही होगा। और एक तरीके से यार क्या ही बोलूँ मैं, कॉमेडी है या क्या है, बट खुद पे ही हंसी आ रही है। मतलब दूसरे को मौका भी नहीं मिलेगा, मेरे को खुद अपने आप पे हंसी आ रही है कि यार सबसे पहले तो मैं व्लॉग में बोल दूँ कि आज है मम्मी का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे मम्मी। और मेरे को पता है कि मैं बहुत लेट हो गई हूँ। और मैं लिटरली बोलूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं मम्मी का व्लॉग देखी हूँ या फिर जैसे भी मैं अभी व्लॉग बना रही हूँ, नहीं, मैं सच बोलूँ तो मुझे डेट भी नहीं पता था कि आज डेट क्या है। क्योंकि सुबह से लेके इतना बिजी होते हैं ना हम लोग की पता नहीं, मुझे आज डेट भी बिल्कुल नहीं याद आया कि 12 है 13 है क्या है। एक होता है कि आपका कोई चीज़ फिक्स रहता है, जैसे कि मुझे जैसे हमारा वो 10 तक हमारा EMI जाता है, तो मेरे को पता है कि हाँ 10th है, 10th के पहले कर देना है। कोई काम होता है तो वो याद रहता है, लेकिन ना मंथ के स्टार्टिंग में ना कुछ पता नहीं मुझे कैसे। बट आप जो बोलना चाहो आप लोग बोल सकते हो भाई, क्योंकि मैंने खुद ही मौका दिया है। बट हाँ, मैं अपने तरीके से, मेरे को इतना गिल्ट फील हो रहा है ना कि यार मैं कैसे भूल गई हूँ। अभी हम लोग बाहर जा रहे थे, मैं और लड्डू के पापा कहीं पे यहाँ पास में ही जा रहे थे। लड्डू को जस्ट अभी मैं गोद में ले जा करके ट्यूशन छोड़ के आई हूँ। और जैसे ही मैं आ करके खड़ी हुई थी, मैं बोली कि सुहानी को कि अभी हम लोग आ रहे हैं, तुम रहो यहाँ छुटकी के साथ। तब तक मैंने कमेंट पढ़ा है कि आपकी मम्मी का आज बर्थडे, आप विश करना भूल गई हैं। फिर मैं कमेंट तो नहीं देखी, ऊपर से देखी मम्मी का बर्थडे विश करना भूल गई, नोटिफिकेशन, फोन मेरे हाथ में था। और ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी से बात नहीं हुई है, मेरी मम्मी से हर रोज बात होती है। आज भी हुई थी, आप सभी को पता, वीडियो कॉल वगैरह में भी मैं शेयर करती हूँ। आज भी मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई थी, पापा मम्मी दोनों जन से हुई थी। और कल रात में भी यार, कल रात में भी इतना लेट मम्मी से बात हुई थी, 11 बजे के करीब, याद है? मतलब इतने लेट बात हुई है, फिर भी पता नहीं कैसे मैं भूल गई। मैं पूछ रही थी मम्मी आप सो रही हैं, ऐसे करके नॉर्मली बात भी हुई। आज भी बात हुई, आज साड़ी वगैरह सेलेक्ट करना था, तो मम्मी मेरे को बोली कि तुम देखो तुम्हारे लिए कौन सी साड़ी लेनी है, ये वो। मैं बोली मम्मी महंगा, सारा महंगा ही देख रही थी, तो मैं बोली महंगा मत लीजिए क्योंकि मैं पहन नहीं पाती हूँ, और दूसरी बात कि मुझे नहीं लेना है, मैं अपना लेके आऊंगी। तो मम्मी बोली नहीं, विदाई में फिर भी देना होगा, तो बताओ कौन सा। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, फिर पापा ने बोला कि आप ले लीजिए और वो देख के ले लेगी उसको कौन सा लेना है। इतने देर बात हुई है, कम से कम मतलब मैं नहीं भी तो आधे घंटे तक 2 बार कॉल पे थी, और उसके बाद भी मैं विश नहीं की हूँ यार। मतलब क्या बोलूं मैं, बोल रहे हैं शेम ऑन अस। और जैसे ही मैं बाहर कमेंट पढ़ के आई हूँ ना, मैं मम्मी को फटाक से कॉल की, वहीं से कमेंट अभी मैंने ओपन भी नहीं किया था, बस मम्मी का बर्थडे। फिर मैंने डेट रिकॉग्नाइज किया कि क्या डेट है आज, तो आज 13 तारीख था। और फिर मैंने मम्मी को कॉल किया। मैं क्या बोलूं, मैं उन्हें विश की, उसके बाद मैं ये सोची कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी भी बेटी मेरा बर्थडे भूल जाएगी, तब मुझे कैसा लगेगा यार। मतलब हम लोग कैसे भूल सकते हैं बर्थडे, मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा है। पता नहीं इतना छोटा सा दिमाग में कितना कुछ हो जा रहा है। ये तो बेसिक चीज है, ये हमें याद रहना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, और घर पे हमारे एक छोटा सा मतलब कि एक इंसिडेंस हो गया है। मेरे अंकल जो हैं वो नहीं रहे हैं, वो तो हम लोग उसी सब फ्लो में हम लोग जा रहे थे, अभी भी है, इसलिए हम लोग कुछ मतलब कि दूसरा कुछ ध्यान पे आया ही नहीं है। नहीं, ऐसा होता है ना कि बर्थडे आपको ध्यान है, आप कॉल करके विश नहीं किया। ऐसा मैं अपना बता रही हूँ, मुझे सच में मुझे नहीं पता कैसे, बट स्लिप ऑफ मेमोरी बोलिए या जो भी बोलिए, मेरे को डेट भी नहीं रिकॉग्नाइज था कि आज क्या डेट है। मम्मी का बर्थडे आने वाला इस मंथ, मतलब सिर्फ शादी करवा चौथ इन सब में ही हम लोग बिजी रह गए। मतलब बर्थडे कैसे भूल सकते हैं। बट सुबह से एक बार भी ये नहीं हुआ कि आज डेट देख ले, आज डेट देख ले, या फिर 2-3 दिन पहले भी तो आ जाता है ना, बट ध्यान ही नहीं था बर्थडे करके। घर पे रहते तो ये होता कि क्या गिफ्ट देना है, ये वो करके बात चलती है तो पता चलता। और आप लोग बोलते हो ना कि चल झूठी तुम सारा व्लॉग देखती हो, तो उसके लिए तो आई एम वेरी 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 सॉरी। सॉरी भी वर्ड नहीं है ये बोलने का कि भूल गई,
सुबह से चीज़ों में थी, बट अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स, कितनी भी चीज़ों में रहो तो मम्मी पापा का बर्थडे या ये सब कुछ स्पेशल चीज़ें होती है जिसमें लोग एक्सपेक्ट करते हैं, और मम्मी तो बहुत कम चीज़ें होती है जिसमें एक्सपेक्ट करती है, एक मदर्स डे और एक बर्थडे एनिवर्सरी। तो वो हमें करना चाहिए था विश, लेकिन मेरे को ध्यान ही नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। मैं अब भी जा करके उनको विश की हूँ, मेरी उनसे बात भी हुई है, मम्मी से मेरी बात हो चुकी है, हैप्पी बर्थडे विश किया है। लेकिन सच बोलूँ दिल से बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। मैंने अभी बोला केक वगैरह भी ऑर्डर करना, लेकिन भूल कैसे सकते हैं मुझे नहीं पता। मेरे को अंदर से रोना भी आ रहा है कि यार मम्मी का बर्थडे, मम्मी मेरे लिए कितना कुछ करती है लाइफ में, हर एक जन से लड़ जाती है मेरे लिए, लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। और कितनी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हो जाए, मेरे बच्चे हैं या जो चीज़ें भी हैं, ऑब्वियसली मम्मी है तो मुझे याद रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं जो नहीं है उनका, लेकिन जो है उनका तो करना चाहिए। मम्मी बहुत एक्सपेक्ट भी कर रही होंगी, और मेरे से तो खास करके कर रही होंगी। प्रिंस भी हाँ, फिर मम्मी ने मेरे को बोला कि कल से हम लोग व्लॉग में डाल रहे हैं। मैं बोली मैं व्लॉग भी नहीं देखी हूँ, क्योंकि टाइम नहीं हो पा रहा व्लॉग देखने का। मैं व्लॉग नहीं देखी थी। मम्मी बोली कि सब लोग विश कर रहे थे, व्यूअर्स भी, ये वो। मैं बोली मैं व्लॉग नहीं देखी, और ये सही में मैं उनका व्लॉग देखी ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतनी बिजी थी इधर उधर में ही। क्योंकि लड्डू आता है स्कूल से, फिर होमवर्क बनाती हूँ, फिर उसको जबरदस्ती पकड़ के सुलाती हूँ, उसको सुलाती हूँ तो ये उठ जाती है। एग्जैक्ट 1-1 मिनट का डिफरेंस है। उसी के बीच में मेरी ननद जी का भी फोन आया था, उनसे भी बात हुई, और पता नहीं, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग बस इतना ही बोलूंगी, मम्मी सॉरी, हम लोगों ने विश नहीं किया, मैंने विश नहीं किया। लड्डू आप क्या बोलना चाहेंगे? हम लोग को ये बर्थडे ध्यान पे रखना चाहिए था। अगली बार से मतलब मिस नहीं करेंगे। और पिछली बार हम लोग, हमारा यही कोशिश रहेगा कि अगली बार। गाइस फोन में स्पेस भर गया है तो बार बार कट हो जा रहा है, और वी आर रियली सॉरी। इनकी तरफ से भी, मेरे तरफ से भी, लड्डू से भी अभी बात कराऊंगी मम्मी को, क्योंकि मम्मी लड्डू को खोज रही थी। और यहाँ पे हैप्पी बर्थडे नानी बोल दे, हैप्पी बर्थडे नानी। तो आज नानी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मम्मी, एंड सॉरी बहुत सारा। हैप्पी बर्थडे डियर नानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत जल्दी हम लोग आने वाले हैं आपके पास, और मम्मी तो कभी गुस्सा हो ही नहीं सकती है, और होंगी भी तो हम लोग मना सकते हैं, हो सकती है, इसलिए हमें इतना ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं तो उनकी सबसे ज्यादा चाहती हूँ, फिर भी मैं भूल गई तो मेरे को क्या ही किया जाए। सबसे ज्यादा चाहती ये हो गई है आद्या। नहीं, फिर भी मैं तो हूँ ही भाई, जो तो बेटा मैं सब कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि अंदर से बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। अभी ऐसे मुंह पे स्माइल आ भी रही है ना, तो अंदर से खुद पे ही हंसी आ रही है कि यार कैसे से मैं कैसी सी हूँ, बाकी वो का छोड़ दो, मैं कैसी सी हूँ। मुझे बहुत ज्यादा वो हो रहा है, और मेरे को वो भी हो रहा है कि मम्मी बात भी की है तब भी नहीं बोल रही कि आज 13 तारीख है, आज कुछ है, ऐसा कुछ नहीं बोल रही है। बस हाँ, बात हो गई 1 घंटे, लेकिन यही नहीं पता। तो ऐसा नहीं कि मैं गुस्सा में हूँ, बस स्लीप ऑफ मेमोरी बोल सकते हैं आप लोग। बट कोशिश करूंगी, चलो इसी से सीख मिलती है, तो आगे कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट ये गलती हमसे कभी ना हो। बस वी विश यू हैप्पी बर्थडे मम्मी, आप खूब सारी साल जिए, और हमारे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए, मेरे पे और हमारे पे, सब पे आशीर्वाद बनाए रखिए, और खूब सारा सपोर्ट कीजिए, जैसे आप करते आई हैं हमेशा मेरे को, हर बुरे टाइम अच्छे टाइम सपोर्ट किए हैं। और ऑन कैमरा तो मैं बोलना भी नहीं चाहूंगी क्या क्या किए हैं, आप जितना किए हैं मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो सॉरी मम्मी, सॉरी नानी, बात कर लो हैप्पी बर्थडे नानी। हाँ बोलो, हाँ आद्या नानी। सो गाइस जाते हैं हम लोग, क्योंकि अभी लड्डू आ जाएगा तो फिर डिले हो जाएगा, तो मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट व्लॉग में। एंड यार क्या ही बोलूँ मैं, बस कुछ बोल नहीं सकती। बट हाँ, अभी चलो, अभी भी टाइम है, 5:30 हो रहा था तो मैंने कॉल किया है। एंड 5:30 नहीं, 5 o'clock से तो ऊपर हो चुका था, क्योंकि 5:40 में तो बाबू को मैं ट्यूशन छोड़ के आई हूँ। तो बस मम्मी से बात हो गई है, मम्मी बोली कि तुम कैसे भूल गई है वो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब जितना दोहराएंगे उतना और ज़्यादा वो जख्म लगेगा। इससे अच्छा है मैंने विश किया, लेकिन बहुत वो हो रहा है कि किसी और के याद दिलाने पे क्या, जबकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ अपनी माइंड से, पता नहीं कैसे ये गलती हो गई। बट पापा को भी पता था, पापा भी नहीं बोले कि पूजा विश कर दो,
पापा को लग रहा होगा कि खुद ही खुद कर दी होगी, लेकिन सॉरी सॉरी सॉरी।